श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे हैं, 88,000 ऋषि उनके साथ बैठे हैं। आपको ये मेरे जीवन का भी सौभाग्य है और आपके जीवन का भी सौभाग्य है कि सुखदेव जी के बाद प्रथम भागवत नैमिषारण्य में हुई और हमारे शर्मा जी ने वक्ता भी नैमिषारण्य से ही बुलाया है। इस भाईंदर में भी नैमिषारण्य के ही महाराज और नैमिषारण्य से ही पोथी चल के आई। नैमिषारण्य कभी गए हैं, जाना चाहते हैं, आइए नैमिषारण्य, हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। ऐसा वैसा तीर्थ नहीं है, सृष्टि का सबसे प्रथम तीर्थ है नैमिषारण्य। जब वृंदावन नहीं था, जब अयोध्या नहीं थी, तब नैमिषारण्य था। मनु शत्रुपा जो कौशल्या और दशरथ हुए, उन्होंने सबसे पहले नैमिषारण्य में ही तपस्या की और भगवान से मांगा कि आप मेरे जीवन में पुत्र बन के आओ। तब राम जी अयोध्या में आए, तो नैमिषारण्य से ही अयोध्या है। और वृंदावन भी नैमिषारण्य से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी बसाई, तो नैमिष न होता तो अयोध्या नहीं होती, और अयोध्या नहीं होती तो वृंदावन। और दूसरी बात, दुनिया दान की बात करती है तो आप क्या दे सकते हो? पैसा, धन संपत्ति, दौलत, यही तो। पर नैमिषारण्य में बैठा एक ऋषि महर्षि दधीच, जब संकट आए तो हड्डियों का दान दे दिया। ऐसे दधीच कुंड भी वहां पे। जब भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा कि मेरा मन चक्र शांत हो, ऐसा कोई स्थल बताओ, तो विष्णु जी ने चक्र छोड़ा और वो चक्र एक निमिष माने एक क्षण के तीसरे भाग, एक सेकंड से भी छोटा, जिस जंगल में गिरा उसका नाम हो गया नैमिषारण्य। रामायण में लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और तीर्थों में तो पुनीत शब्द लगाया, पर नैमिषारण्य के लिए अति पुनीत। सारे तीर्थ बार बार, और नैमिषारण्य आप एक बार आ गए तो सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। कारण है उसके पीछे। जब महर्षि दधीच अपनी हड्डियों का दान करने लगे तो मन में ये भाव आया कि प्रभु मुझे तो अभी तीर्थ यात्रा करनी थी और आप मेरी हड्डियां शरीर ले लोगे, फिर मैं तीर्थ कैसे करूंगा? तो देवता थोड़ा स्वार्थी होते हैं, तो देवताओं ने कहा भगवान चिंता मत करो, मैं सारे तीर्थों को यही बुलाए देता हूँ। तो नैमिषारण्य में ही सारे तीर्थ आए थे, इसलिए एक यहाँ भी नैमिषारण्य की महिमा है। इसलिए सब लोग एक बार नैमिषारण्य जरूर आओ। बोले नैमिषारण्य धाम की। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हैं। 88,000 ऋषियों ने पूछा, प्रभु आने वाला समय ऐसा है, लोगों के पास तीर्थ करने का समय नहीं है, हवन पूजा पाठ करने का समय नहीं। क्योंकि आजकल के एडवांस बच्चे आएंगे, हवन के पास बैठेंगे तो कहेंगे मम्मी मेरी बॉडी, मेरा शरीर काला हो जाएगा, मैं वाइट हूँ, थोड़ा स्मार्टनेस कम हो जाएगी। तो प्रभु जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम समय में जीव की मुक्ति हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए। देखो भागवत कथा सुनना क्यों जरूरी है? What is the use of भागवत कथा in our life? आपकी जिंदगी में भागवत कथा का कनेक्शन क्या है? अब इस पे भी मैं आपको अलग ही कुछ बताने वाला हूं। हाँ, आप सोचो कथा से आपको कुछ और चीजें, नहीं, कथा से आपको क्या मिलेगा? आज हमें पहला कारण, हमें अपने आसपास की चिंता है कि हमारी चीजें खराब ना हो जाए। एक आदमी दूध लाता है तो दूध भी सोचता है फ्रिज में रख दो कहीं खराब ना हो जाए, है ना? सोचते हैं कि नहीं सोचते? सब्जी लाते हैं तो सब्जी भी सोचते हैं फ्रीजर में रख दे कहीं खराब ना हो जाए। क्या कभी ये सोचा कि मानव जीवन मिला है ये खराब ना हो जाए? सब्जियों को, दूध को बचाने के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पर मानव जीवन को बचाने के लिए क्या कोई मशीन बनी? आज तक नहीं बनी। और सच बताऊं तो आजकल इंसान अब मानव नहीं बचा है, अब का इंसान दानव बन गया है। खाने के नाम पर हम कुछ भी खा रहे हैं। मेरी माताओं, सबसे पहले अगर धर्म की शुरुआत कहीं से होती है तो आपके रसोई घर से होती है। धर्म की सबसे पहली शुरुआत कहीं से नहीं, आपके रसोई घर से। जितना ज्यादा आपका रसोई घर पवित्र होगा, उतना आपकी भक्ति में, धर्म में आपकी रुचि पैदा होगी, आपका मन लगेगा।
आहार की पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन आजकल रसोई घर में कोई चप्पल पहन के जा रहा है। माताओं, अपनी रसोई शुद्ध कर लो, आपकी भक्ति में 100% बढ़ जाएगा। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा आपका भोजन होगा, जैसा आपका खान पान होगा, ये मन भी वैसा ही बनता है। आप भोजन बना रहे हो, कई लोगों को मैंने देखा भोजन बनाते समय संगीत सुनते हैं और संगीत में दुनिया भर के गीत गाने सुनते हैं। भोजन बनाओ, संगीत सुनो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उस गीत गाने की जगह अगर भजन सुन लो तो भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। थोड़ा सा चप्पल उतार के बाहर रख दो, भोजन बना लो ना। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। कोशिश करो प्याज लहसुन कम खाओ। अब प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो कई लोग बोले महाराज जी वो राहु का शीश कटा था तो मुख से वो रक्त की बूंद गिरी, वही प्याज लहसुन हो गया। अब ये कहानी कहाँ लिखी, मुझे आज तक नहीं मिली। हाँ, बोले राहु के रक्त से प्याज लहसुन ही बनने को मिला था और कुछ नहीं बनने को मिला। कई बोले वो राक्षस के मल से पैदा हुआ, फिर आलू किसके मल से पैदा हुआ? देखो भाई, ये भ्रांतियां मत पालो। प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा तामसता उसमें ज्यादा होती है। भक्त यदि भक्ति करता है तो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, थोड़ा ऊर्जा ज्यादा होती है, तामस प्रभाव उसका होता है, मन शांत नहीं होगा, भजन में मन नहीं लगेगा, इंद्रियां दूषित होती है। इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। साधक के जीवन में प्याज लहसुन मना है, बाकी कोई भजन करने वाला ना हो तो खूब खाए। वो ऐसे नहीं जैसे मांसाहार आप समझ रहे हो ऐसे प्याज लहसुन हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मनगढ़ंत कथाएं हैं। प्याज लहसुन किस लिए नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो तामसी है, उससे इंद्रियों में भजन करने में रुचि पैदा नहीं होती। इसीलिए भक्त को ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए। इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो आपकी रसोई में हिंसात्मक भोजन न बने, पाप की कमाई से भोजन न बने। पहले के लोग तो पाप का धन जिसके पास होता था लेने से भी डरते थे कि भैया इसका धन नहीं चाहिए। और आजकल तो सब नंबर 2 की कमाई पे लगे हैं। और हम सब चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे, मत खाओ, पर डॉक्टर साहब ने बताया बीपी है, नमक मत खाना, मान लेगा। शुगर है, चीनी मत खाना, मान लेगा। और हम सब चिल्ला चिल्ला के कहते भैया पाप की कमाई है, मत खाइयो। अरे महाराज, बाप की बात है। और सच कहूं, यहीं पे 10 करोड़ रुपया ऐसे उछाल दूं, बोलूं ये पाप की कमाई है, महाराज की मंच टूटी मिलेगी और बड़े बड़े भगत के उसी समय रंग दिख जाएंगे। अनुभव की बात बता रहा। और मैं अपनी बात छोड़ो, चलो ठीक है, भक्ति पूजा पाठ में यहीं से पता चला 2-4 नीचे को कूद गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन माय डियर, निवेदन करूंगा, कोशिश करो कि धन भी जो कमाओ वो शुद्धतम होना चाहिए। सबसे पहला अपना आहार शुद्ध करो, उसके बाद में अपना धन शुद्ध करो। तब भागवत जी का पूरा फल तब आपको मिलेगा, तब समझ में आएगी ये कथा।